नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मामला है जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत केवल एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर साजिश और सरकारी तंत्र में गहरी लड़ाई का हिस्सा बन गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को CBI जांच के लिए भेजा है, लेकिन जांच के बीच पुलिस महकमे के अंदर ही कलह सामने आ रहा है और उससे ये मुद्दा और भी पेचीदा बन गया है। SSP ने अपने ही DGP पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है इस केस की सच्चाई, किस तरफ ये केस बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में ये मामला जा रहा है और क्यों ये एक बड़ी लड़ाई बन गई है, और क्या सिस्टम के अंदर जो पुलिस विभाग है उसके अंदर ही क्या ये जो कलह चल रहा है, क्यों उनमें ये दिक्कत आई है, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है। परिवार और करीबी लोग इस मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि इसे एक सुनियोजित हत्या की आशंका बता रहे हैं। वो आशंका जता रहे हैं कि ये हत्या नहीं है बल्कि एक साजिश है। उनका ये मानना है, वो कहते हैं कि विमल नेगी की जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जो उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर सके। इस संदिग्ध मौत के बाद राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं और परिवार ने न्याय की मांग में CBI जांच की गुहार लगाई। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस अपील को मानते हुए मामला CBI को सौंप दिया है। अब लोगों की नजरें इस जांच पर टिकी है कि क्या CBI सच को बाहर ला पाएगी और इस गुत्थी को सुलझा पाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं पुलिस विभाग के भीतर विवाद की आग भी भड़क उठी है। शिमला के SSP संजीव गांधी ने DGP अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जांच में जानबूझकर हस्तक्षेप किया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और कोर्ट में गलत शपथ पत्र भी पेश किया गया। जो संजीव गांधी है, उन्होंने खुलकर कहा कि वो सच्चाई की लड़ाई में अपनी नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। ये आरोप पुलिस महकमे के भीतर ही एक गंभीर विभाजन को दर्शाते हैं, जो कि इस मामले को और भी गंभीर बना देते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। SSP संजीव गांधी ने पुलिस विभाग के अंदरूनी कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने DGP के निजी स्टाफ पर आरोप लगाया है कि वो अक्सर नशे की हालत में रहते हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जांच में केवल कुछ चुनिंदा अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जो जांच को पक्षपाती बना रहा है। और सबसे गंभीर आरोप ये है कि एक केस में तो फर्जी IED ब्लास्ट दिखाकर झूठे सबूत तैयार किए गए हैं, जो जांच की दिशा ही बदल देते हैं। SSP गांधी के ये बयान अब पूरे पुलिस विभाग में हलचल मचा रहे हैं। उस क्रिमिनल इंसिडेंट हुई थी, उस पर भी ये सत्य है कि मुझ पर जो है दबाव डाला गया था कि वहाँ के जो स्वामी है तन्महिमानंद, उनसे पूछताछ ना की जाए। इस बात के साक्षी जो हैं हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर भी हैं कि मुझे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस विषय पर जो है आप आगे इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से ना करें। उस इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत भारी दबाव जो है मुझ पर डाला गया, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव सर्व्ड एज अ प्रोफेशनल इंटीग्रेशन में मैंने काम किया है आज तक और ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हम उस दबाव में नहीं आए। और उस दबाव में नहीं आने का वजह है कि वी वांट टू एंड द जस्टिस, एंड द पर्पस एंड द सर्विस ऑफ द जस्टिस टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द जस्टिस। पुलिस विभाग में चल रही इस कलह ने राजनीतिक सियासत को भी गरमा दिया है। विपक्ष नेता यानी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पुलिस में ही इतनी गहरी लड़ाई है तो सरकार को चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी से CBI जांच में सहयोग करे। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जांच में बाधा बनी तो इसका खामियाजा सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस पूरे मामले को कांग्रेस सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है और अब न्याय केवल CBI ही दे सकती है। राजनीतिक दबाव के बीच जनता की उम्मीदें न्याय की तरफ टिकी हुई है। हाई कोर्ट का अभिनंदन करता हूं इस फैसले का, उनका धन्यवाद भी करता हूं और न्याय प्रणाली पर हमको भरोसा है और ये भरोसा और मजबूत हुआ है। और दूसरी बात, इस फैसले के पश्चात जब CBI की जांच होगी, परिवार के सदस्यों को भी भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। और इस फैसले के साथ एक बात और भी कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। नैतिकता यही बोलती है, जिस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी
पूरा सरकारी तंत्र उसको दबाने में, उसको निपटाने में लगा रहा। आईएएस रैंक के अधिकारी और आईएएस रैंक के अधिकारियों की जो शंका के घेरे में है उनकी जांच करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, ये एक बात और सब दूर चर्चा का विषय थी। अंततोगत्वा विमल नेगी जी की धर्मपत्नी को और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश पारित किए। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा जांच के आदेश के बाद विमल नेगी के परिवार में न्याय की उम्मीद फिर से जागी है। परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और अब वो पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर और श्रद्धांजलि सभा कर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की। लोग सिस्टम पर विश्वास बनाए रखना चाहते हैं और अगर इस मामले में निष्पक्षता नहीं हुई तो जनता का प्रशासन पर से भरोसा हट सकता है, भरोसा टूट सकता है। ये मामला केवल अब एक मौत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल बन चुका है। ब्रदर की डेड बॉडी को एचपीसीएल ऑफिस के बाहर लाए, तभी हमारे को हिमाचल सरकार के ऊपर विश्वास खत्म हो गया। हमें उसी वक्त से पता लग गया कि हिमाचल सरकार हमारे साथ नहीं है और उसमें अभी तक सब आप लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दबाने की भी कोशिश की है। हमारे को कोर्ट पर ही विश्वास था कि कोर्ट से ही हमारे को सही जस्टिस मिलेगा। मैं जो है सबसे पहले अपने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश और भारतीय न्यायपालिका को जो है धन्यवाद दूंगा। हमें इन पर पूर्ण विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। हमें जो है अदालत में जाना पड़ा क्योंकि हमारे को जो है प्रदेश सरकार की तरफ से या यहाँ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोई भी सरकार ने जो है हमारे को जो है नहीं कोई भी सपोर्ट किया, इसलिए हमें जो है इसमें जो है क्या कहता है उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और आज हमें बहुत ही जो है थोड़ा संतुष्टि मिली है। अब जब विमल नेगी की मौत का ये मामला सीबीआई के हाथ में है तो सबकी निगाहें इस पर ही टिकी है कि जांच कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। ये मामला केवल अब एक विमल नेगी की मौत की जांच का नहीं है बल्कि ये सिस्टम की जवाबदेही की परीक्षा भी है। पुलिस महकमे के अंदर जो ये टकराव सामने आया है वो बताता है कि संस्थागत जवाबदेही के बिना सच्चाई नहीं मिल सकती। पूरे प्रदेश की नजरें अभी इस पर हैं कि क्या सीबीआई इस केस में सच सामने ला पाएगी या फिर ये भी एक लंबी लड़ाई बनकर रह जाएगा जो न्याय की उम्मीदों को धुंधला कर देगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।